Assalamu alaikum students, hope so you all are fine. So today we are going to start our second lecture of chapter number 13 for subject SST, and the chapter name is Decline and Reawakening of Muslim. So start from the point where we left previously. However, the common Muslim people, जो आम लोग थे मुस्लिम्स के, जो आम मुसलमान थे, gained an important insight. उन्होंने अपने अंदर के जो तालीम की अहमियत थी उसको उजागर रखा था, उसको अपने अंदर महफूज रखा था एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में एज अ रिज़ल्ट ऑफ द पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, जो वहाँ पे सियासी इनकलाब आया था इन यूरोप में, बिकेम अवेयर ऑफ देयर राइट्स, जिसकी वजह से जो आम मुसलमान थे जिन्होंने अपने अंदर अपने राइट्स को रखा हुआ था, वो अपने राइट्स से अवेयर हो गए थे सियासी इनकलाब की वजह से जो यूरोप में आया था. आल्दो इस्लाम इट्स सेल्फ गारंटीज़, इसके अलावा भी जो इस्लाम है, हमारा मज़हब इस्लाम है, वो हमें ज़मानत देता है ह्यूमन राइट्स की, इंसानी हकूक़ की, इन अ बेस्ट पॉसिबल वे, एक बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से. दिस एस्पेक्ट हैड बीन ओवरशैडोड, ये जो इस्लाम का ये जो पहलू है इसने मांद कर दिया था बाय डिस्पोटिक रूलर्स, वो हुक्मरान जो गैर जमहूरी थे, एंड हार्श रेगमीज़, और जिनकी हुकूमत थी जो लोगों को बहुत ब्रूटली ट्रीट करते थे, जिनके साथ बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना सलूक करते थे, बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो. स्लोली, आहिस्ता से, द मुस्लिम बिगेन टू अवेकन, आहिस्ता आहिस्ता मुसलमान बेदार होना शुरू हो गए. एंड सम ऑफ देम एक्वायर्ड, और उनमें से कुछ मुस्लिम्स ने हासिल कर ली थी वर्ल्ड वाइड काबिल कदर एजुकेशन, तालीम, अ नंबर ऑफ़ इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़. और जब मुसलमानों ने अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लिया, तालीम की इम्पोर्टेंस उनको पता चल गई कि हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, तो उसके बाद बहुत सी अहम शख्सियात, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ इमर्ज, वो उभरी थी, मंजर आम पर आई थी ऑन द सीन एज अ लीडर, मंजर आम पर वो लीडर के तौर पर, एक रहबर और रहनुमा के तौर पर सामने आई. द रीअवेकिंग ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों का दोबारा से अरूज. इस्लाम रीच इट्स पीक इन नॉर्दर्न इंडिया, इस्लाम सबसे पहले अपने पीक पर, अरूज पर पहुंचा था सबसे पहले शुमाली इंडिया में, अंडर द मुगल्स, मुगल्स की सरबराही में, मुगलों की सरबराही में. बट इवन एट द हाइट ऑफ देयर पावर, वो अपने अरूज पर थे, अपनी ताकत के अरूज पर थे, इसके बावजूद द मुगल्स वर ए माइनॉरिटी, जो मुगल्स थे, जो मुगलों की तादाद थी वो अक़लियतों में थी, वो कम थी, आउट नंबर्ड बाय हिंदू. अगर हम उनको नंबर के हिसाब से जज करें तो हिंदूज़ बाय 5 और 6, अगर 5 और 6 हिंदू एक साइड पे थे टू 1, और जो मुग़ल थे उनमें एक मुग़ल एक साइड पे था और 5 और 6 हिंदू एक साइड पे थे, तो मुगल्स की क्या हो गई, माइनॉरिटी हो गई, वो कम तादाद में थे. मैनी ऑफ द मुगल्स एम्पायर, बहुत से जो मुग़ल के बादशाह थे, वर डिवोट, वो क्या हो गए थे, मजहबी तौर पर उन्होंने खुद को अडॉप्ट किया था, खुद को संभाला था, एंड डेडिकेटेड मुस्लिम, और मुसलमानों की तरफ उनकी जो ड्यूटीज़ थी उन्होंने उनको फुलफ़िल किया था. दो दे वर मैनी नोबल्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, हालांकि वो लोग जो थे आम लोग थे और वो नोबल्स थे, मुअज़्ज़ज़ थे, उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी. स्टिल उन्होंने क्या किया, मुसलमानों को रिलीजियसली सपोर्ट किया. पीपल हु वर नॉट सो स्ट्रिक्ट, वो इतने ज़्यादा सख्त नहीं थे, इतने ज़्यादा हार्श नहीं थे. मैनी अब्यूज़ बिगन टू क्रीप इन, बहुत सी गालियाँ जो थी वो रेंगने लग गई थी, लोगों ने इसको पसंद नहीं किया था कि ये मुस्लिम्स का साथ क्यों दे रहे हैं. अंडर द लास्ट ग्रेट मुग़ल एम्पायर, जो आखिरी अजीम मुसलमानों का बादशाह था औरंगज़ेब, मुगल्स का बादशाह था, मुग़लों का बादशाह था औरंगज़ेब जिसका नाम था, एंड ऑर्थोडॉक्स, वो एक शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, एक शाही मुस्लिम था. द एम्पायर वॉज बोर्ड टू द एज ऑफ बैंकरप्टी, उसने क्या किया था, एम्पायर, उसकी जो सल्तनत थी वो उसको इस हद तक ले आया था कि वो बैंकरप्सी हो गई थी, तबाह हो गई थी, डैमेज हो गई थी. बाय आलमोस्ट 50 ईयर्स ऑफ कॉन्टीन्यूस वार, 50 साल की शदीद जंगों के बाद जो बादशाह था औरंगज़ेब, उसने जो अपनी सल्तनत थी वो एक तबाही के मोड़ पे ले आया था. आफ्टर औरंगज़ेब्स डेथ, औरंगज़ेब की वफ़ात के बाद इन 1707 में देर वाज अ सक्सेशन ऑफ एम्पायर, तो बादशाहत में सबकत ले गए थे वो लोग, हु लुक्ड फॉर लिटल, जो सिर्फ थोड़ा सा देखते थे अपने मुफाद को, और बाकी का जो मुफाद था वो लोगों को प्रेफर करते थे, अपनी आवाम को, अपनी रियाया को. बट देयर ओन प्लेजर्स, वो अपनी खुशी की बजाय दूसरों की खुशी देखते थे. एंड बाय बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, और 18वीं सदी में, द यूरोपियन वर इंक्रीजिंगली एग्जर्टेड देयर इन्फ्लुएंस, यूरोपियन ने अपना असर और रसूख बढ़ाना शुरू कर दिया था. द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, वो मुस्लिम जो बड़े सगीर के थे, वीकेंड एज कम्यूनिटी, वो एक कौम के तौर पर, एक मुत्तहिद कौम के तौर पर अभी भी मजबूत नहीं थे, वो कमज़ोर थे. एज अ रिज़ल्ट ऑफ इनइफेक्टिव लीडरशिप, इसकी जो अहम वजह थी वो ये थी कि उनको कोई भी उनका रहनुमा नहीं था, रहबर नहीं था जो उनको बताता कि कौन सा रास्ता इख्तियार करना है.
اینڈ frequent fighting اور بار بار کی جنگوں کے بعد لڑائیوں کے بعد amongst themselves as well as against the Sikhs and Marathas. جو سکھس اور مراٹھا کے لوگ تھے ان کے خلاف مسلسل جنگوں کے باوجود مسلمان ایک متحد قوم کے طور پر مضبوط نہیں ہوئے تھے. So that was our lecture for today, and if you have any further question then you can contact to your WhatsApp group. Take care of yourself and your parents. Allah Hafiz.